नमस्कार दोस्तों, आज बात करबो हमन ह व्यापम के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स ओमे के एक टॉपिक हवे हे चाल और दूरी से संबंधित जेकर से का हवे हे महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूनतम कम से कम दो प्रश्न तो अवश्य पूछे जाते। तो ये दो प्रश्न का कर लेना है, पक्का कर लेना है। चाल और दूरी से संबंधित प्रश्नों को देखते हुए, ठीक है। तो ये जो चाल और दूरी के प्रश्न हवे हे, ये चाल और जो दूरी है ये ना तीन चैप्टर में बांटे गए हैं, तीन भाग हवे हैं। एक चैप्टर, हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं का है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है एक ठो, और दूसरा का है समय और दूरी से संबंधित प्रश्न थे एक ठो चाल व दूरी में, और धारा और नाव से संबंधित प्रश्न थे ताकि धारा और नाव से संबंधित प्रश्न आते। तो ये चीज का है ध्यान में रखना है। चाल वाले जो चैप्टर है वो तीन चैप्टर में बटे हुए हैं, रेलगाड़ी, समय, दूरी और धारा और नाव से संबंधित प्रश्न। एकदम डन है, दी मतलब दी, चाहे पेपर कोई सा भी हो, व्यापम आगे मने ये छाठी मतलब छाठी। तो ध्यान में रखना है ये चीज के बारे में, ये चैप्टर के बारे में कैसे टाइप से प्रश्न आते बोला भी देखो एकदम आराम से। तो आज हम जो स्टार्ट करत हैं, अभी जो स्टार्ट है ये आगे वाली वो काजी थे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हरे काजी पर चाल से रिलेटेड चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करबो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। हमारा जो चैप्टर अब स्टार्ट होते रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है चाल पर। तो सबसे पहले तुम्हारा ये चाल जान लेना जरूरी है। काला कहते चाल काजी का हरे चाल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है चाल के एक नॉर्मल से सूत्र होते चाल बराबर का होते दूरी बटा समय होते कि ये ना तो आदि काल से पढ़ते हुए आथन 10वीं में रहें तब से, ठीक है। तो ये दोहर कोई ला याद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, याद हो गई जैसे दूरी बटा समय। अब ये लोग फिजिक्स के हिसाब से, भौतिकी के हिसाब से चाल कैसे कह देते, इकाई समय में तय की गई दूरी का ही का कह देते चाल कह देते। इनमें दिशा के निर्धारण नहीं रहा है, ये सबसे बड़े का खूबी हरे और एक सटेला अदिश राशि के कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये फिजिक्स के हिसाब से में तुम्हारा कंप्लीट हो गया चाल है। अब ध्यान रखना है ओकर परिभाषा भी बता चुके हो, इकाई समय में तय की गई दूरी का हो गए चाल कहलाते। अब हमारा मैथमेटिक्स मैथ्स के हिसाब से पहला सॉल्व करते हुए चलना है एक से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो ये अभी जो प्रारंभिक स्टेज होते इनमें कन्वर्ट करे वाले जो प्रश्न आते टेट वगैरह छोटे एग्जाम में बोला हिसाब से देख लेना है का पर बहुत ज्यादातर पूछे जाते। और कन्वर्ट करे व्यापम के बड़े पेपर में भी कन्वर्ट करे वाले जो चीज है वो एकरे से हो करके गुजरते बड़े प्रश्न मन। तो कन्वर्ट करे आना चाहिए, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो यही जो चार है वो दो रूप में और लिख सकते कौन कौन से बोला देखो, ठीक है। मान लो बाद में ये चाल पूछी तक आ दूरी बटे समय। अब मोला का पूछ दी समय पूछ दी, का पूछ दी समय पूछ दी। तो समय बराबर का हो जी देखो ये हो गई दूरी के त्यों को त्यों रही दूरी, अब ये चाल का जी समय का जगह दे दूरी बटा चाल हो जी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है समय पूछी तो मतलब कहा जाए दूरी बटा चाल। ये प्राचीन काल से पढ़ते हुए आते हैं, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, मान लो बात हमारा का पूछ दी दूरी पूछ दी, का पूछ दी दूरी पूछ दी। ये दूरी पूछी तो ये दूरी जो पूछी वो कहा जी चाल और समय के गुना हो जाए, चाल और समय के कहा जाए गुना। तो ये चीज का करना है, याद रखना है। ये दोनों जो चीज है वो यही सूत्र से मिलके ही बने हुए, यही सूत्र से ही बने हैं। तो हमें कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, एक सूत्र याद रखना है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जो फॉर्मेट लो बता दे कवर आगे चल के पढ़ने वाला है तो याद रही तो वह दिक्कत नहीं जाए, कहाँ से आगे कैसे आगे वो समय में ही पूछना है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। आदिकाल से पढ़ते हुए आपको ये चीज। अब देखो कन्वर्ट करे वाले प्रश्न के बारे में, कन्वर्ट कैसे टाइप से करे जाते हैं एक एक करके बारी बारी से पढ़ो, ठीक है। छोटे स्टेप से बताता हूँ टेट एग्जाम से काजी से टेट एग्जाम से सॉल्व करबो। मान लो की बात हमारे पास का है एक तो प्रश्न हो गया काजी है 54 किलोमीटर, काजी 54, ये देखो अब किलोमीटर प्रति घंटा को हमारा का चीज में बदलना है करके पूछे जाही मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ऐसे टाइप से प्रश्न दी। तो इला कैसे हल करना है देखो सबसे पहले ध्यान रखना है ये 54 कहोगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो मात्रक ला लिख लेना है बात। बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होते तभी का है वो कट पिट सकते, ठीक है। अब हमारा पूछे का इसमें मीटर प्रति सेकंड में पूछे, तो ध्यान देना है
का करूँ ला 54 गुणित 5/18 कर दूं। ठीक है, तो ये का हो जाए। अब ये बगल वाले पूछी कि 5/18 ही काबर रखे हस और दूसर संख्या तोला नहीं मिले नहीं दिखिस का से लिखे, तब मैं कहूँ ध्यान से देख अब की। ठीक है, ये कहा है किलोमीटर पर घंटा में। अब मोला का चीज में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ध्यान देना, किलोमीटर में यहाँ का कर सकता हूँ, ये जो किलोमीटर है बोला मैं का करूँ मीटर में बदलूं तो 1000 से गुना करूँ की करूँ ना। और 1 घंटा है बोला मैं काजी में बदलूं सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में कितना होते, 1 मिनट में 1 घंटा में कितना सेकंड होते, 1 घंटा में कितना मिनट होते कि तो 60 मिनट होते। और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होते तो 60 सेकंड होते की। तो ये दोनों से गुना करो की करो तो 60 गुणित 60 हुई। ठीक है, ये जीरो वे जीरो सफा दफा हो गए बजेगा। अब ये दो 2 5 6 10 और 2 3 6 तो 6 3 18 आ गए और 5 1 5। तो कहाँ करना है, ये किलोमीटर पर हवर में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कहाँ करूँ 5/18 से गुना कर दूं। तो ध्यान में रखना है ये 5/18 कहाँ से सब करके मत पूछना। ठीक है, कहाँ से इस करके पूछी तो बड़े है और छोटे रूप में बदल दो तो वो कहा जाते 5/18 के रूप में व्यवस्थित होती है। इसलिए डायरेक्ट 5/18 का कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो 18 का 18 18 2 6 18 3 54। ठीक है, तो अब ये कहा जी 5 है और 3 तो ये 15 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड का चीज है, मीटर प्रति सेकंड का हो जी का हो यही आंसर हो जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मान लो बाद इसमें हमारा कापुल दिस अगला टाइप के प्रश्न में ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न वाला ध्यान से देखते हुए चलना है, कैसे कैसे पूछे जाते बोला देखते हुए चलना है। ठीक, मान लो बाद हम हमारा कापुल दिस ये तो इसे का चीज में किलोमीटर पर हवर में, किलोमीटर पर घंटा में। हम पूछे का है इसे मीटर प्रति सेकंड में। अब हमारा का देते हैं मीटर प्रति सेकंड में है, ओला काजी में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तब कैसे करो, मान लो बार एक तो क्वेश्चन है काजी ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये हमारा का चीज में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तब का करना है वाला देखो देखो। ठीक है, तो ये 10 की जगह 10 लिखूं और ये जो किलोमीटर है किलोमीटर में करना है तो ये 18/5 से का कर दूं गुना कर दूं, उल्टा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। बड़े है और छोटे में पूछा थे काकी, बड़े मात्रक में दे और छोटे में पूछा थे तो 5/18 से गुना करना है। अब इनमें का है छोटे मात्रक में दे 10 छोटे मात्रक में दे और गाड़ी में पूछा थे बड़े में पूछा थे तो ये अंक जो है बड़े 18 ऊपर लग देना और 5 का कर देना नीचे कर देना और का कर देना है गुना कर देना है। ठीक है, तो ये 5 1 5 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, और 18 दूनी 36 तो ये कहा हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही आंसर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के हमें प्रश्न बोला का करना है बनाते हुए चलना हमें है। ठीक, अगला टाइप के बात कर लेते हैं और जो महत्वपूर्ण ऐसे टाइप की रीते चेंज करे वाले तो वाला देख लेना है। देखो अगर चेंज करे नहीं आते तो व्यापार की तैयारी करना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करे से, फॉर्म भरना ही छोड़ दो। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। एक 8 देख लेते हैं। मान लो बात तीसरा नंबर का प्रश्न है 7.2 का चीज है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा का चीज में बदलना है करके बोला थे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तब कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि मीटर प्रति सेकंड में पूछे है कि नहीं पूछे है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में पूछे, देखो ये कहा है बड़े मात्रक और हमारा काजी में पूछे छोटे मात्रक में पूछे तो का करूं 5/18 से का कर दूं गुना कर दूं। ठीक है, तो ये कहा हो गया 7.2 गुणित ये 5/18। ठीक है, मात्रक बड़े हैं और छोटे पूछे तो छोटे का ही ऊपर में और बड़े का ही नीचे में। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में दे रही थी 100 किलोमीटर में पूछे रही थी तो 18/5 से का कर देते गुना कर देते और 5/18 कहाँ ला करके पूछी तो बता सकते हो कि बता सको ये वाली चीज यहाँ ले। ठीक, चलो अब देखो दशमलव हटाने आना चाहिए, जिन दशमलव हटाए नहीं आते वो
भूल जाए पढ़े लिखे लड़की। चलो तो ये 7.2 है तो 7 72 हो दशमलव हटाऊं तो ये 72 हो जाए, नीचे में का है 10 और ये 5/18 तो 18 का 18 18 लिखे तो 18 चौका 72 ठीक है। 5 का 5 और 5 दूनी 10 2 और 2 दूनी 4 तो का हो जाए एकर 2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये का आगे होगा आंसर। अगर प्रश्न पूछी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ला मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करोगी तो 2 मीटर प्रति सेकंड का ही होगा आंसर वही ठीक है। अब अगला टाइप के जो प्रश्न है बोला ध्यान में रखना है, कैसे टाइप के जो प्रश्न लिखे स्क्रीन में देखते हुए चलना है। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः कितना दे है 45 किलोमीटर कितना है 45 किलोमीटर तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है और चालों के अनुपात का करना है मतलब ज्ञात करना है ठीक है। तो ध्यान से देखो 2 ठोक चाल दे दे और ओकर का करना है अनुपात ज्ञात करना है। एक ठोक चाल कितना दे दे है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना ये मात्रा का लिख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आंसर गड़बड़ा जी। ये अनुपात कुछ है तो अनुपात कर लेते हैं या बराबर करके भी लिख सकते हो ठीक है या बटे करके भी लिख सकते हो। एक ठोक चाल कितना दे है 10 मीटर प्रति सेकंड में दे। अब ध्यान देना ये ला करना दे है किलोमीटर प्रति घंटा में दे और ये ला का में दे है मीटर प्रति सेकंड में दे तो ये कुछ हो पाई का नहीं हो पाए। सबसे पहले ऐसा टाइप की दी बोला हमारा का कर लेना है तुलना जो जब भी करूँ तो राशि जो है इकाई यूनिट जो है वो कहाँ होना चाहिए बराबर हुए रहना चाहिए ठीक है। कहाँ होना चाहिए बराबर रहना चाहिए। देखो ये ला का कर सकते हो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो या फिर ये ला का कर सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो आना वही छवे। तो ये कहा गया 45 ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चलो ये अनुपात है तो अनुपात अब ये कहा है 10 है तो 10 ना मैं का चीज में बदल लेता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा में बदल हूँ तो 18/5 से गुना कर दूं ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड है बोला मैं का बदलता हूँ किलोमीटर ताकि यह कहूँ एक पार भी का हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब ये भी का हो गया किलोमीटर प्रति घंटा हो गए ठीक है। तो ये 5 का 5 हो गया 5 दूनी 10 ठीक है। और ये में का हो गया है ये भी किलोमीटर प्रति घंटा ये भी किलोमीटर प्रति घंटा ये अनुपात हो गए। अब ये का हो जाए ध्यान से देखते हुए चलना है ठीक है। ये 2 गुनी 18 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45 अब ये 2 दूनी 4 यानी कि 5:4 ये कार ही आंसर हो जाएगी। तो ऐसे टाइप से कहा है बनाते हुए चलना है ठीक है। एकदम आराम से बनाते हुए चलना है कोई हड़बड़ी नहीं करना है प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करी बोलो उतने ज्यादा फायदा होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड के समय कर लेते तो रेलगाड़ी के चाल का है ठीक है। तो सबसे पहली का कर लेना है चाल के सूत्र लिख लेना है चाल। हाँ ये कितना 5वां नंबर के प्रश्न है ना 5 चाल बराबर का हो जाएगी ये दूरी बटे समय ठीक है। अगर याद नहीं रही तो बिल्कुल लिख सकते हो ठीक है। अब हमारा का देते हैं दूरी कितना दे दे है 120 मीटर कितना 120 मीटर और समय कितना दे दे है 10 सेकंड कितना है 10 सेकंड। ये मीटर है तो मीटर लिख लेना सेकंड है तो सेकंड। चाल पूछे है कि नहीं पूछे है रेलगाड़ी कितना चाल ही करके पूछे कि पूछे तो चाल का ये मीटर हो गया ये प्रति सेकंड हो गया ठीक है। तो कोई दिक्कत है का नहीं है राशि ठीक है। तो एक और यही 1 0 और 1 0 तो का हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड एक का हो जाएगी आंसर हो जाए ठीक है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं 6वां नंबर के प्रश्न। तो ये देखना है यदि 10 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी ठीक है। एक ठोक रेलगाड़ी है कितना सेंटीमीटर कितना मीटर के 100 मीटर के रेलगाड़ी है ठीक है। एक स्पीड के बात करी चाल के बात करी तो एक चाल कितना हमें 144 किलोमीटर प्रति घंटा हमें। तो एक बीच में का खंभा खड़े का चीज है खंभा खड़े बिजली के खंभा
तो ये रेलगाड़ी जब भी जही ये तरफ जावत है तो ये रेलगाड़ी हा कितना समय में पार कर ली ये चीज पूछेले। तो एक आओ जी लिख लेना चाल बराबर का होते दूरी बटा समय। ठीक है, अभी मैं सूत्र ला एकर वजह से बार बार लिखत हूँ ताकि आने प्रैक्टिस हो जाए तुम्हार मन के तहाने बाद में घेरी बेरी नहीं लिख सको। ठीक है, तो ये में देखना दूरी के मान कितना दे दे है 100 मीटर, मीटर दे है तो मीटर, समय कितना दे है नहीं देना तो ये समय का हो गया मान लो 61 सेकंड, चाल कितना दे दे 144 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दे दे है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा का पूछेंगे यहाँ पास समय पूछे तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहते हैं मीटर अब ये सेकंड, अब ये कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लगा करना है दोनों पार ला बराबर कर लेना है सबसे पहली। ठीक है, अगर दोनों पार बराबर नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा का यही गलत है। तो दोनों पार बराबर करे पर का करना पड़ी, चलो एक पार बराबर कर लेते हैं 1 किलोमीटर है और का कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदले पर का करना पड़ी 5/18 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 100 हो गए है, अब ये 100 है। ठीक, समझ लीजिए ये 18 और 18 थे 144 होते, अब ये 5, अब ये 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, ये ला फिर 5 लेके आ जाता हूँ 100 बराबर का हो जाए 20/8, ये कन्वर्ट करे लाना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 5 6 20, अब ये 4 दूनी 8, तो 100 बराबर ये फिर भाग दो 2 दूनी 4, अब 1 बढ़ गए तो 2 5 10, तो सेकंड में का कर ली पार कर ली 2.5 सेकंड में का हो गए वो पार कर ली, यही का है ओकर आंसर है। ये जो खंभा दिखत होला जितना स्पीड से गुजरी तो 2.5 सेकंड में का कर ली पार कर ली। तो ऐसा टाइप के प्रश्न का है, ऐसे टाइप से बनाते हुए चलना है एकदम बारीकी। थोड़ा पेपर में आने वाले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, स्क्रीन में फटाफट देखते हुए चलना है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो ये 7वां नंबर के प्रश्न है। तो 7वां नंबर के प्रश्न का ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। लंबाई हमारा अब यहाँ पर 2 मीटर में, देखो एक ठोक कहाँ पे है रेलगाड़ी, अब एक ठोक कहाँ पे है पुलिया, पुलिया ऐसे बनते पुलिया, चलो एक पुलिया हो गई, अब ये रेलगाड़ी हो गई, ये पार करना है हमारा। ये का जो मीटर है 270 मीटर, 270 मीटर। ठीक, अब ये कहा है 180 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, तो चाल बराबर सबसे पहले ध्यान रखना है, चाल हमारा कितना दे देगा 30, कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान देना है। ठीक है, क्वांटिटी हमेशा याद रखना है मीटर प्रति सेकंड, और दूरी कितना दे दे 270 और प्लस 180, समझ आ गई। और समय हमारा देगा नहीं दे, तो समय तो हमारा खुद पूछे, तो समय का हो ये देखो ये दोनों का लिखते हैं मीटर में है, और समय का हो जाए एक सा जो है वो सेकंड में हो जाए। ठीक है, तो ये मीटर हो गया और ये सेकंड हो गए, अब ये भी मीटर है और सेकंड है। तो अब देखो दोनों पार्ट जो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, तब हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पर दोनों पार्ट के जो आधार है क्वांटिटी है यूनिट है वो कहाँ पे है बराबर है। ऐसे स्थिति में कुछ करे के जरूरत नहीं पड़े, तो डायरेक्ट का काट छाट वाले काम कर लो। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हुए चलना है। ये कहा गया है 30 मीटर प्रति सेकंड है, और जोड़ देता हूँ तो यार 0 का 0, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल का होगा 1 हो गए, और 2 और 2 4 हो गए। तब ठीक है, बटे का हो गए 1। अब बोला 1 मान ही खुद ज्ञात करना है, नहीं करना है ना, तो 1 बराबर का हो जाए ये 450 बटा 30, ये और ये कैंसल 1 0 1 0 और 3 और ये 15 15 किया 45, तो 1 बराबर का हो जाए 15 सेकंड में, कितना सेकंड में 15 सेकंड में का कर ली वो पुलिया का कर ली लिख रहे हैं पार कर ली, तो यही का है होगा आंसर। अरे तो ऐसे टाइप के का है
बनाते हुए चलना है। सिस्टम से अगर बना हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिक में जाऊँ तो वहाँ कई प्रकार के क्वेश्चन थे और एक कन भी हल्का से घुमा देते कौन व्यापा में जो बैठे है बुढ़ो बाबा मन तेरा हने नहीं बना सको, दिमाग क्रैक हो जाते, काम नहीं करे, चाहे वो कतनो बड़े गणितज्ञ थे तेकर साथी सिस्टम से अगर जे बनाती वही मन का करते पार पा जाते। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 8वां नंबर के प्रश्न ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। 54 किलोमीटर 4 बराबर ये 4 हवे है, 4 कितना देते हैं 54 किलोमीटर, हमेशा क्वांटिटी लिख लेना, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल 15 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जे पुल कितना मिनट पुल ओके लंबाई तो नहीं रहे लेकिन कितना सेकंड में पार कर लेते बोला 15 मिनट में पार कर लेते, लेकिन उसका लंबाई का है ये ला नहीं बताया गया है, ठीक है। तो 4 बराबर का होते दूरी बटे समय, 4 कितना देते 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी की मालूम है कहाँ वाला दूरी नहीं है, पुल की लंबाई मालूम है का नहीं है, तो का लिखते था ये 100 हो गया, अब यह मीटर हो गए, मीटर अभी नहीं लिखा, ठीक है, नीचे वाले के ऊपर निर्भर करी। और कितना मिनट में तैयार कर सकी तो 15 मिनट में, कितना 15 मिनट में। अब ध्यान देना है ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यही में हो ही, ये कार्य में है किलोमीटर और घंटा में। अभी तक हम का देखा थे मीटर सेकंड में, लेकिन इनमें का चीज देते हैं, का चीज में देते हैं मिनट में देते हैं, का चीज में देते हैं मिनट में देते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या करना है थोड़ा देखो, तो ये मिनट में है तो यह कार्य में हो जाएगी किलोमीटर में रही, यह कार्य ये मिनट में है तो ये कार्य में रही किलोमीटर में रही, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति मिनट होते का अभी तक के चाल के यूनिट निकाला देखो, किलोमीटर प्रति घंटा हो एक ठो या फिर का होते हुआ मीटर प्रति सेकंड होते नहीं हुए, तो ये में काय आथे किलोमीटर प्रति मिनट आथे, जबकि मिनट का क्वांटिटी है का नो है, एला हमारा का चीज में बदलना है सेकंड में बदलना है, अब 1 किलोमीटर का चीज में बदलना है मीटर में बदलना है, तब कैसे होई तेला देखो, ठीक है। ऐसा स्थिति में कहा देखो एक तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होते 1000 मीटर होते, कितना होते 1000, तो 1000 से गुना कर दूं तो का ही मीटर में चेंज हो जाएगी वहां, ठीक है, किलोमीटर है। और ये कहा बे 15 मिनट है ना, तो 60 से गुना कर दूं तो यह का हो जाएगी सेकंड में बदल जाएगी, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितना सेकंड 15 और 60 के गुना कर दूं तो का सेकंड पता चल जाए। अब समझ आ गए, अब ये कहोगे मीटर प्रति सेकंड में होगे, ये कहोगे मीटर प्रति सेकंड में हो के नहीं हो, ठीक है। अब ये पार का है किलोमीटर प्रति घंटा है, अब ये लंबा काजी में बदलना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो वही सन 78 वाला नियम लगाना है, बस कुछ नहीं है। 54 गुणित 5/18, 5/18 का पहलू समझ आते हैं यहाँ से, किलोमीटर प्रति घंटा में वाला काबिलियत में बदले हूँ, मीटर प्रति सेकंड में बदले हूँ, ठीक है। ये कहोगे 100 गुना 1000 बटा 15 गुना 60, ठीक। ये 0 वे 0 खत्म हो गई कहानी। अब ये 18 का 18 18 चौका 18 18 तिया 54, ठीक है, समझ आई कि नहीं है। अब ये हाँ चलो अब पक्षांतर करके काट लेते हैं, ये जो हमें का चीजें दिखत है 15 और ये 6 बचे कि नहीं बचे है 15 बचे का बचे है 6, ये 15 6 नीचे में तेला मैं काल हूं ये पार लेके हूं, ये पार लेके आता हूं, तो का हो जी 3 गुना 5 पहली है और 15 गुना 6 हो गई, 15 गुना 6, ठीक है। अब ये 100 जो है वो का कर लेता हूँ नीचे में आ गई 100 और ये बराबर का हो गए 100, ठीक है, समझ लीजिए नहीं साथ है ना। चलो अब देखो ये जो 5 है ये फिर करते ही 5 से कम 5 और ये 20 पंचे कितना हो जाता चौका 20 और 5 दिया 15 करके, ठीक। अब देखते हुए चलना है 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, अब का हो 3 3 3 3 क्या 9 9 दिया 27/2, तो 1/27 का करे 13.5 करना 13.5 सेकंड में कहा बे है ये सेकंड,
में पूरा पुलिया का कली प्राप्त कली, तो ये कहा है ओकर आंसर हो जाही। ऐसे टाइप के कहा है बनाते हुए चलना हवे है चाल रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वां। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो चाल बराबर का हुई, ये है दूरी बटे समय, फिर से लिख लेना है ऐसे। चाल के मान कितना देते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लंबाई देगा, लंबाई नहीं दे तो लंबाई में लिख लेना और x मान लेते हैं, मान ली कि लंबाई का है x है और कितना सेकंड में पार कर लेते 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड, तो ये मीटर हो ही, मीटर प्रति सेकंड। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो लगा कर लूँ, सबसे पहले चेंज कर लूँ तो 5/18 हो जाएगी और ये का हो जाएगी 1/30 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 30 से बेहतर है पहले लेके आ जाता हूँ, तो ये 60 गुणित 5 गुणित नीचे में है तो ऊपर में हो जाएगी 30 बटे का कितना हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 से काट देता हूँ, 6 3 का 18 और 6 दाही में 6 कम 6 और 6 शून्य शून्य और 3 एकम 3 और 3 शून्य शून्य और ये 10 और 10 के गुना कर दो कितना 10 गुणित 10 गुणित 5, 10 गुणित 10 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा 500 मीटर, कितना 500 मीटर, ये कहोगे तो आंसर। ठीक है, ऐसा टाइप के प्रश्न का कितना जी लंबाई अगर पूछी तो 500 मीटर आ जाए। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न जो बेहद ही महत्वपूर्ण हवे है पेपरों की दृष्टि से। ऐसा टाइप के ला कई बार पेपर में कहे पूछे जा चुके हैं, तो 1 नंबर अपूर्ण है वह ये कर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो ये चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चाल बराबर का हो जाएगी दूरी बटा समय, ये ला कबू नहीं भूलना है। ठीक है, चाल हमारा कितना देते हैं 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हाँ देखो अब ये में 2 ठोक लंबाई के है तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे टाइप के ये कहोगे तो रेल के लंबाई कितना होंगे 110 मीटर, 110 मीटर। ठीक है, अब का है प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म ऐसे लिखे नहीं रहा है, यहीं से ही गुजरी नहीं गुजरे, प्लेटफार्म से है कि गुजरी नहीं गुजरी, तो यहाँ तक के हो के गुजरी तो एक समय ला लेबे कि नहीं ले बस। ठीक है, तो ये पूरा टोटल लंबाई कितना हो जी एक कितना है 165 है मीटर में। ठीक है, ये भी मीटर में, तो दोनों के जुड़ी नहीं जुड़े तो कहा यही 110 प्लस 165 मीटर। अब हमारा समय का है पूछे ना, तो समय ये दोनों मीटर में तो मीटर लिख लेता हूँ और समय है तो 1 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अब ये का लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो इला का कर लेता हूँ सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, तो 5/18 से का कर लूँ गुना कर लूँ। ठीक है, अब ये कहोगे जोड़ दो 5 और 0 0 और 6 और 1 7 हो गए, 5 और हाँ ये 5 6 और 1 7 और 1 और 1 2 बटा 100। ठीक है, चलो एला एक पार लेके आ जाता हूँ, वेला एक पार लेके आ जाता हूँ, तो ये कहोगे 100 बराबर। ठीक है, समझ आते हैं यहाँ से देखो 18 नीचे में ऊपर चले जाए तो 275 गुणित 18 बटे 132 गुणित कहा जाए 5। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट यहीं से काट सकता हूँ, लेकिन अभी प्रारंभिक स्टेज है, कई जना नहीं समझ में आया कैसे होते का कटा थे इसी के ओकर वजह से कहा थे पक्षांतर करके काटना पड़ा थे। ठीक है, तो 5 से काट दो सबसे पहले छोटे संख्या से, तो 5 एकम 5 हो जाएगी और 5 में 25 हो जाएगी, एक और 5 में 25 हो जाएगी। ठीक, 2 बची फिर 5 में 25 हो जाएगी, 75 1 75 करिए। अब एला मैं काली से काटूं 6 से काट देता हूँ, 6 3 18 अब यह 6 दूनी 12 अब 6 दूनी 12 11 पंचे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है, ये बच गए तेन लिख लो
5 गुनी 3 तो 15 बटा नीचे में का है 2, तो 1 से बराबर 7.5 सेकंड में कितना 7.5 सेकंड में का कर ली वो पूरा के पूरा प्लेटफार्म और रेलगाड़ी का पूरा उतना स्पीड से अगर जाए 132 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से तो का है 7.5 सेकंड में पार कर ली। तो ये चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण छपने वाले प्रश्न। 45 किलोमीटर चाल बराबर का हो जाते दूरी बटा समय, ये दूरी हो गए और ये फिर से समय हो गए। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं तो ध्यान में रखना है। ये 45 किलोमीटर हमें कितना 45 किलोमीटर क्वांटिटी एक बार लिख लेना है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे है 130 मीटर, 130 मीटर। ठीक है, अब पुल की जो लंबाई है वो नहीं दे, तो पुल की लंबाई का है मान लेते हैं 1 हवे, पुल की लंबाई कितना है और 31 सेकंड में का कर लेते पार कर लेते। ठीक है, समझ आ गई ना। तो ये 45 ये देखो मीटर में है तो ये भी मीटर में है। देखो ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी 130, पुल की लंबाई पूछे है तो दोनों मिला के ही तो पार कर रहा था 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये एक समान होती माना। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड, आगे का है किलोमीटर प्रति घंटा है तो का कर लेते हैं सबसे पहली मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5 बजे का हो जाही है 18 हो जाही। ठीक है, अब ये का हो जाही 130 प्लस 1 बटा ये 30 हो गए। ठीक है, एला फिर एक बार लेके आ जाता हूँ तो ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, चलो 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45। ठीक है, अब ये नीचे में है यह के पार आका है ऊपर में चले जाए तो एक आ गई 5 गुनी 30 बटा 2 बराबर का बचे है पार 130 प्लस 1 बचे है। अब ये फिर का तो ये का हो गया 15, 5 में 25 और 25 ये 25 गुना 15 बराबर 130 प्लस 1 हो जाए। ठीक है, 5 में 25 के 5 हासिल लाया कितना हो गए 2 और 15 दूनी 30 और 30 और 2 32 और 130 प्लस 1 मोला का चीज के मान याद करने के बाद 1 प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ये का चीज में है प्लस में है पारा तो माइनस में है 325 माइनस 130 बराबर का होगी 100, तो घटा देबे तो ये 5 बची, अच्छा 1 मिनट। ठीक है, पंद्रह पंचे 75 के 5 हासिल आया कितना हो जाही 7 हो जाही और 15 दूनी 30 और 7 37 बराबर 130 प्लस ये 1 ये पार आ जाही 375 में 130 का कर देना है घटा देना है तो ये 5 की जगह 5 जीरो में और 4 में 3 गया 7 में 3 गया 4 हो जाही और 3 में 1 गया तो 2 तो बराबर 1 से ये का हो गए मीटर में है तारीख में है मीटर में, यानी कि 245 मीटर हो यही एक आंसर एक आकर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के का है भाई एक जो प्रश्न है भाई चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न है वो लगा करना है आराम से और बारीकी से बनाते हुए चलना है। ये तो से पार्ट 1 क्लास 1। ठीक है, क्लास फर्स्ट से रेलगाड़ी से संबंधित अभी कम से कम 3 से 4 है एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम आने वाले जो छपने वाले परीक्षा एकदम वैश्विक टाइप के वही समझना बताऊँ। ठीक है।